हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात को कैसा रहेगा राजस्थान में अलग अलग जिलों का मौसम, और ये भी बताएंगे साथ में कि अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के दौरान कैसी रहेगी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के सभी जिलों में या सभी संभागों में। तो आपको अभी जो आकलन है हमारा 6 बजे का, इस हिसाब से देखा जाए तो जो मिलीबार में लगातार जो है निम्न दबाव का क्षेत्र है या वायुमंडलीय प्रेशर है वो लगातार घट रहा है, यानी सिस्टम पश्चिमी राजस्थान की ओर भी बढ़ रहा है और राजस्थान पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। एक चक्रवाती होगा क्षेत्र जो कि पहले डिप्रेशन के रूप में कोटा से अजमेर संभाग के क्षेत्र है, भीलवाड़ा के आसपास से होकर वहाँ से फिर नागौर जैसलमेर की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान में गया था डिप्रेशन के रूप में, जिसकी गतिविधियाँ आगे बढ़ते हुए अरावली तक काफ़ी धीमे चला था और उम्मीद थी कि ये 2-3 दिनों तक लगातार राजस्थान में चलता रहेगा और अति भारी बारिश देगा। लेकिन केवल जो है 18 से 20 घंटों के दौरान ये जैसलमेर की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और जैसलमेर को पार करते हुए पाकिस्तान में जाकर अत्यंत भारी बारिश दी, जिससे जो कराची की ओर मुड़ते हुए वहाँ पर भी जो है अत्यंत भारी बारिश दी थी, वहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात भी बने थे। वही सिस्टम जो है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में फिर से राजस्थान में लौट आया है और वह अभी जो है बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, यानी उसके जो दायरे में आ रहे क्षेत्र हैं वह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और सिरोही के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और एक चक्रवाती होगा क्षेत्र जो है वह बीकानेर के लगभग पश्चिम दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है, जहां से एक ट्रफ जो है आगे निकलते हुए जो मध्य प्रदेश के जो सागर के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जो है जो वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है वहां से होकर ये ट्रफ उसके आसपास से होकर या उससे जुड़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और ट्रफ दक्षिणायन हो रही है। अनुमान है कि ट्रफ धीरे धीरे दक्षिणायन होगी। एक ट्रफ पाकिस्तान के मध्य से लगाकर अरब सागर तक बनी हुई है, जिसका सपोर्ट जो है पाकिस्तान के मध्य भाग और पश्चिमी राजस्थान के आसपास मिलेगा। एक जो है सूरत से लगाकर दक्षिण तक बनी हुई है और एक जो है चक्रवाती होगा क्षेत्र हल्का केरल के आसपास के क्षेत्र पर बना है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो है और इंटेंसिफाई हो सकता है। और फिलहाल जो सिस्टम अभी मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर हैं ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए राजस्थान के भरतपुर और कोटा संभाग से एंट्री करेगा सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर। तब जो है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर से लगाकर भरतपुर संभाग, कोटा संभाग में मूसलाधार भारी बारिश होगी और कहीं कहीं अति भारी बारिश देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद में ये अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग के जो पाली के और जोधपुर शहर के या जोधपुर जिले के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए नागौर से होते हुए बीकानेर के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, यानी बीकानेर संभाग में। तो वहां पर भी जो है बारिश की गतिविधियां लगभग और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, यानी अब जो है 30-31 के आसपास से लगाकर 4-5 सितंबर के बीच में बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। तो कहीं कहीं जो है भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और जो निम्न दबाव का रूप आगे बढ़ते हुए, यानी जो वेलमार्क सिस्टम आगे बढ़ा है, ये राजस्थान प्रवेश करने के बाद लगभग जो है मध्य राजस्थान के आसपास ये कमजोर होते हुए जो निम्न दबाव के रूप में बढ़ेगा आगे, यानी थोड़ा सा और जो है ये कमजोर होगा। उस समय जो डिप्रेशन के रूप में पाकिस्तान में गया था जो सिस्टम, राजस्थान में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन जाते हुए जहाँ पर भी इसका फ्लो गुजरा वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी भारी हुई थी, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिली थी। तो वो सिस्टम वापस जो है निम्न दबाव बनते हुए फिर जो है चक्रवाती होगा क्षेत्र बना, फिर कमज़ोर बनते हुए अब फिर से जो है ये जो जैसलमेर, जो बाड़मेर और जालोर के पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ा है, प्रवेश किया है और उसका असर जो है अब शुरू हो गया है, जो अरब सागर से लगातार नमी लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में बारिश शुरू कर दी है। आज कई क्षेत्रों में जो है मूसलाधार व भारी बारिश देखने को मिली है। हालांकि ये बड़े बड़े दायरों में थी, एक समान नहीं थी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान एक समान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। इसका असर जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर लगभग अगले 24 घंटों तक लगातार बना रहेगा। उसके बाद में जो है इसका असर कम होगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इसका असर कम हुआ, लेकिन इसका असर इसलिए कम होगा कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान में उस समय नागौर के आसपास रहेगा, उसी समय जो है ये चक्रवाती होगा क्षेत्र जोधपुर से होते हुए बीकानेर की ओर बढ़ेगा और उस जो है निम्न दबाव वाले क्षेत्र में मिल जाएगा और दोनों का जो है या कह सकते हैं या उसमें मर्ज हो जाएगा। और एक जो चक्रवाती होगा क्षेत्र है बीकानेर के पश्चिम भागों पर है, ये दक्षिण पूर्व में बढ़ेगा। हालांकि सबका जो दायरा है ऊपर नीचे का ये अलग अलग क्षेत्रों पर है। जैसे कि जो निम्न दबाव या जो वेलमार्क आगे बढ़ रहा है ये 500 मीटर से लगाकर 1500 मीटर के बीच में बना हुआ है, जबकि इसका जो दायरा है वह तटीय क्षेत्रों से जो स्थलीय क्षेत्र है वहाँ से बना हुआ है। और जो चक्रवाती होगा क्षेत्र पाकिस्तान से जो जालोर के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ा बाड़मेर के, उसका जो दायरा है वह 3000 मीटर से लगाकर 4500 मीटर के बीच में है। और एक चक्रवाती होगा क्षेत्र जो
बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिम इलाकों में बना हुआ है। इसका जो दायरा है वह लगभग जो है 4000 से लगाकर 7000 मीटर के बीच में बना हुआ है। यानी तीनों का जो दायरा है समुद्री तल से, सी लेवल से, वह ऊपर नीचे है, सबका एक समान नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये जो दायरा इसका वेलमार्क का है, ये लगभग अच्छा दायरा जो है वो 1500 मीटर के आसपास है। लेकिन फिर भी जो है इसका दायरा जो धरातल के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर ज़मीनी स्तर से लगाकर 8000 मीटर तक जो है इसका दायरा रहेगा एक समान। इसलिए जो है ये दोनों ही सिस्टम, इस जो वेलमार्क सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जो निम्न दबाव के रूप में नागौर के आसपास जाकर बदलेगा, उस समय जो है ये दोनों चक्रवाती होगा क्षेत्र इसमें मिल जाएंगे। और ये उस समय जो समय होगा वह 30 तारीख के शाम का समय होगा। वहाँ से लगाकर 31 तारीख और 1, 2, 3 सितंबर के दौरान ये तीनों का मिला जुला असर एक साथ में देखने को मिलेगा। यानी सिस्टम एक ही रहेगा निम्न दबाव, लेकिन दोनों सिस्टम इसमें और मिल जाएंगे। उस समय देखा जाए तो जो सिरोही के क्षेत्र हैं, सिरोही की सभी तहसीलें हैं, पाली, जो रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रोहट, पाली, जो सुमेरपुर, रानी फालना, बाली, सादड़ी, घनेराव, सांडेराव, जो जाडन के आसपास के क्षेत्र हैं, जोजावर, मारवाड़ जंक्शन, चेलावास के आसपास के क्षेत्र, जो फुलाद के क्षेत्र हैं, पाली शहर, इन सभी जगह जो है भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लगाकर 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि आज रात से ही बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना बनी हुई है। जालोर के क्षेत्र में देखें तो आहोर, तगतगढ़, जालोर और जो क्षेत्र हैं जैसे कि भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सुंदरमाता के आसपास के क्षेत्र हैं, सांचौर, जो बागोड़ा का क्षेत्र है, सायला है, चितलवाना है, बाकासर से लगाकर धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, चौहटन, गडरा रोड, रामसर के क्षेत्र हैं, जो बाड़मेर, बायतू, सिवाना, पचवदरा, बालोतरा और जो मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, समदड़ी वगैरह, सुंदरी, इन सभी क्षेत्रों में शिव सहित जो है बारिश की गतिविधियां मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 से 72 घंटों के दौरान है। जोधपुर के जोधपुर शहर से लगाकर पीपाड़, भोपालगढ़, लूणी और जो बिलड़ा के क्षेत्र हैं, पुरोहितान, खारा से लगाकर रोहट तक के बीच वाले क्षेत्र हैं, पाली तक के, जोधपुर शहर, ओसिया, तिवरी, फड़ौदी, देणोक, बाप और जो फड़ौदी के क्षेत्र हैं, देचू और जो आसरले के आसपास से लगाकर पोखरण तक के क्षेत्र हैं, फलसुंड का क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं लगभग कह सकते हैं जैसलमेर के भी सभी तहसीलों में मूसलाधार बारिश के रूप में और कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में उम्मीद है कि अगले 24 से 72 घंटों का समय अब तक की जो बारिश की गतिविधियां थी 2020 की, इससे सबसे बढ़िया रहने वाला है। उसकी संभावना इसलिए है कि एक तो चक्रवाती होगा क्षेत्र जो राजस्थान में फिर से बढ़ा है, नमी लगातार अरब सागर से ले रहा है, एक जो निम्न दबाव आगे बढ़ रहा है और एक चक्रवाती होगा क्षेत्र जो है काफ़ी ऊंचाई वाले, मेघ गर्जन, भारी मेघ गर्जन वाले और बिजली गिरने वाले बादल जो हैं बीकानेर के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेंगे, जिस समय जो है तीनों का एक साथ मिलन होने के बाद बारिश की गतिविधियां जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक का सबसे अच्छा सिस्टम ये माना जाएगा, क्योंकि ये सीधा राजस्थान की ओर बढ़ेगा और दो सिस्टम अन्य जो हैं एक साथ मिलने से बारिश की गतिविधियां उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक अच्छी होगी। बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में भी जो है अब तक की बारिश का दायरा जो वर्षा है उससे कई गुना अच्छा ये बारिश का दोहर रहेगा, जो कि 5-7 दिनों का है, जो कह सकते हैं कि 29 से लगाकर या जो आज रात का समय है वहाँ से लगाकर 4 सितंबर तक के समय में यानी 7-8 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में भी, और जहाँ पर कुछ जगहों पर उदयपुर संभाग के, कोटा संभाग के क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों में भी जो है मूसलाधार भारी बारिश जो है लगातार 24 से 72 घंटों के दौरान रुक रुक कर होने की संभावना रहेगी, जिसमें कई जगहों पर जो है अचानक जो है फ्लैश फ्लडिंग होने की संभावना जो कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसमें खास करके जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र और कुछ जो है बाड़मेर के और जैसलमेर के क्षेत्र भी रहेंगे, पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर अचानक जो है फ्लैश फ्लडिंग जैसा हो सकता है। यानी अचानक काफ़ी तेज़ बारिश होगी 1-2 घंटे और एकदम से जो है पानी भर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जल भराव भी शहरों में देखने को मिल सकता है। ऐसी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अगले 4-5 दिनों के दौरान हैं। ये जो बारिश हैं जैसे कि जो फुलाद बांध है मारवाड़ जंक्शन तहसील का, या जो जवई बांध है, उसमें जितनी भी पानी की आवक होनी है, जितना बचा है, तो उम्मीद करते हैं कि यही 5-6 दिनों का समय है जो कि सबसे उपयुक्त साबित हो सकता है, जो कि बांध का गेज बढ़ाने या फिर कह सकते हैं फुलाद बांध या सिरेरी बांध या जो भी अजमेर से लगाकर सिरोही तक के बांध हैं पहाड़ों में, उन बांधों को भरने का या कुछ बांधों के ओवरफ्लो होने का, या कुछ बांधों में पानी बिल्कुल नहीं आया है उन बांधों में पानी आने का समय यही रहेगा। इसके बाद में जो है संभावना इतनी कम रहेगी कि ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी खाली पड़ा बांध ओवरफ्लो हो सकता है। हालांकि संभावना 30 सितंबर तक भी ओवरफ्लो होने की रहती है बांधों की,
लेकिन जो परसेंटेज होते हैं जैसे कि 100%, 90, 80, ये जो है धीरे धीरे कम पड़ते जाते हैं। तो फिलहाल जो उम्मीद है 90% संभावना है फुलाद बांध के ओवरफ्लो होने की, और धीरे धीरे जैसे 5 तारीख का समय निकल जाएगा उसके बाद में संभावनाएं कम पड़ती जाएगी, यानी 85, 80, 75 इस प्रकार। और जवई बांध में भी जो बारिश का आंकड़ा है काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि यहाँ पर भारी से बहुत भारी या अत्यंत भारी बारिश की संभावना जो है जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें 29 तारीख की रात्रि से लगाकर 4 सितंबर के बीच में जो है उम्मीद है 200 से लगाकर 400 मिलीमीटर के बीच में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिसमें जवई बांध में काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ने की उम्मीद लगातार अब फिर से बन रही है। उम्मीद है कि 4 सितंबर तक जवई बांध का गेज 45 फीट के पार या जो है 50 फीट के पार जा सकता है, ऐसी अच्छी ही उम्मीदें हम कर रहे हैं। और अच्छी बारिश का दायरा जो है बीकानेर संभाग, नागौर, अजमेर इन सभी क्षेत्रों में जो है देखने को मिलेगा। और उम्मीद ये है कि राजस्थान के लगभग जो जिले हैं सभी संभागों के सभी जिले, उसमें हर जिले में जो है भारी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि दायरे कुछ बड़े बड़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर जोरदार मूसलाधार बारिश हर जगहों पर देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। 4-5 दिनों के दौरान तो काफ़ी अच्छा बारिश का दायरा जो है राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी उम्मीद है। फिलहाल देखा जाए तो बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर देखें तो पाली के उत्तरी क्षेत्र है, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो बारिश की गतिविधि आज के समय में खास करके अरावली के क्षेत्र में जैतारण, रायपुर, जो बगड़ी के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जो मारवाड़ जंक्शन से लगाकर देसूरी तक के सुमेरपुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रानी फालना, सादड़ी से लगाकर नाना और आसपास के क्षेत्रों में शुरू होने की संभावना है। उम्मीद है कि देर रात से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और सुबह के समय में काफ़ी मूसलाधार बारिश का दायरा जो है पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक पहाड़ी के रेंज में होने की संभावना है। पाली शहर में भी जो है रात के समय में तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी बारिश का दायरा जो पाली शहर, रोहट और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। सिरोही, रेवदर, शिवगंज, पिंडवाड़ा और जो माउंट आबू, अबरोड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं सिरोही सहित काफ़ी मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावना जो है 24 से 72 घंटों के दौरान रहेगी। आज रात के समय में मध्यम से लगाकर तेज और एक दुख स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो कई क्षेत्र जो है बादलों की आवाजाही के बीच में रहने की संभावना रहेगी, यानी शुष्क भी रह सकते हैं। जालोर के क्षेत्रों में देखा जाए तो रात के समय में पूर्वी क्षेत्रों में जो है मध्यम से लगाकर तेज बारिश खंड बारिश के रूप में होगी, लेकिन दायरा रात के समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद है कि कल का जो समय रहेगा 30 तारीख का और 31 तारीख का काफ़ी बेहतर समय रहेगा। मूसलाधार बारिश सभी जिलों में या पूरे जिले में एक साथ देखने को मिलेगी। बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा, बैतू और सिवाना, समदड़ी इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मूसलाधार बारिश, हालांकि बालोतरा के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी कम बारिश देखने को मिली है, सबसे कम बारिश का दायरा बालोतरा के आसपास देखने को मिला है। उम्मीद है कि बालोतरा और आसपास के सभी गाँवों में जो है मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय में देखने को मिलेगी, यानी जो 24 से 72 घंटों का समय है ये काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा और मूसलाधार व भारी बारिश होगी। कहीं कहीं जल भराव की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। जैसा कि हमारा अनुमान था पहले कि जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा, फिर से जो है राजस्थान में जब एंट्री करेगा उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन 30 तारीख के पहले एंट्री करेगा, तो इसकी एंट्री जो है 28 तारीख को हो चुकी हैं और 28 से लगाकर 29 के बीच में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत भी इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। आज उम्मीद कई क्षेत्रों में अच्छी हुई थी बारिश की, लखा के आसपास से लगाकर सीव, कुछ जो जैसलमेर और पोखरण, फलोदी इन सभी क्षेत्रों में देशों सहित बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देखने को मिली है खंड बारिश के रूप में। और उम्मीद है कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान इसका असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा इन क्षेत्रों में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर सहित जोधपुर सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ, जोधपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार व भारी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बारिश का दायरा जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना अच्छी बनी हुई है। कुल मिलाकर ये संभावना कम है कि कहीं पर हल्की मध्यम बारिश होगी, यानी बारिश का दायरा काफ़ी अच्छा है। जोरदार मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा हैं और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी ज़्यादा हैं, तो कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी बारिश यानी लगभग 150 मिलीमीटर से लगाकर 200 मिलीमीटर जब बारिश होती है, या जो कह सकते हैं कि 200 मिलीमीटर के आसपास की बारिश होती है, वह अत्यंत भारी बारिश के रूप में आती हैं। तो ऐसी बारिश की गतिविधियाँ भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कई नदियाँ यहाँ पर उफान पर आने की संभावना है, तो कहीं जो है पाली और सिरोही के क्षेत्रों में भी नदियाँ उफान पर आने की संभावना अगले 24 से 72 घंटों के दौरान है। तो यहाँ पर फिर से जो है सतर्क रहने की संभावना है नदी, नाले और तालाबों के आसपास, क्योंकि अचानक पानी आ सकता है, तो उसमें जो है खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि जवई बांध का जो रेंज का एरिया था जिसमें जलग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर जो है पिछली बार भी देखा गया है 5-7 दिन पहले कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भारी बारिश होने से अचानक से जो है लगभग 250 के आसपास भेड़ बकरियाँ और 2-4 जन जो है देवासी समाज के बंधु पानी के बीच में फंस गए थे, जो उनको जो है नाव भेजकर बचाया गया था। तो ऐसी गतिविधियाँ ना हो, इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है अगले 4-5 दिनों के दौरान, खास करके अगले 72 घंटों के दौरान, यानी
30, 31 और 1-2 सितंबर के आसपास काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहे, जलभराव स्थानों से दूर रहे, नदी नालों से दूर रहे, किसी भी ऐसे बहते हुए नाले या नदियों को पार करने की कोशिश नहीं करें जहाँ पर जो है खतरा ज़्यादा लगता हो। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार भारी बारिश का दौर रहेगा, जो बांध खाली पड़े हैं उसके भरने की संभावना है। उदयपुर में भी मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर घंघरार वगैरह इन सभी क्षेत्रों में रात के समय में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां भिंडर सहित देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। राजसमंद सहित काफ़ी अच्छी बारिश होगी। भीलवाड़ा के क्षेत्र में देखा जाए तो आसींद, भीलवाड़ा, जहाजपुर, शाहपुरा इन सभी क्षेत्रों में, भीलवाड़ा और जो कपासिन के आसपास के क्षेत्र हैं, केकड़ी, सरवरार, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधि अगले 24 से 72 घंटों के दौरान देखी जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो घने बादलों की आवाजाही के बीच में मध्यम तेज बारिश, और जो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, कुछ जयपुर के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना रात के समय में बनी हुई है। खास करके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इनके आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ, और टोंक, अजमेर में भी ऐसी ही बारिश की गतिविधियाँ जो है अगले 24 घंटों के दौरान और रात के समय में रहेगी। उसके बाद में बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी जब जो है निम्न दबाव का क्षेत्र या जो वेल मार्क हैं ये आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव के रूप में जो नागौर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर निम्न दबाव बनेगा। तब तक जो है सवाई माधोपुर और कोटा संभाग के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ से ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो है टोंक, अजमेर, जयपुर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए नागौर और बीकानेर की ओर बढ़ेगा। तब जो है जोधपुर संभाग पर काफ़ी ज़्यादा जो है इसका दक्षिण पश्चिम भागों पर असर रहेगा। उसके बाद ये बीकानेर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है बीकानेर के भी सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर, जो जयपुर के उत्तरी क्षेत्र, दौसा वगैरह यहाँ पर हल्की मध्यम क्षेत्रीय बारिश की उम्मीद है। लेकिन 30 तारीख से लगाकर 31 और 1, 2, 3 सितंबर के आसपास यहाँ पर मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। यानी यहाँ पर भी जो है हर जिले में कहीं ना कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन पूरे जिले में एक साथ भारी बारिश का दायरा यहाँ पर नहीं रहेगा। पूरे जिले में जो है जोरदार व मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी 24 घंटों के दौरान 35 से 45 मिलीमीटर तक की बारिश मूसलाधार बारिश के रूप में देखी जाएगी। तो कहीं कहीं जो है 20 से लगाकर 25 मिलीमीटर यानी जोरदार बारिश की उम्मीद है। तो कहीं कहीं 70 से 80 मिलीमीटर की भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। फिर भी देखा जाए तो एक समान बारिश होगी। बीकानेर संभाग की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वह नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में अच्छी रहेगी। जैसे कि आज भी जो हमने सुबह बताया था रणजीतपुरा, घोटू के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो है लूणकरणसर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है आज रात को भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। लूणकरणसर और उसके पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में देखा जाए तो जो नागौर, कुचेरा इन सभी क्षेत्रों में रात के समय मध्यम से लगाकर तेज और कुछ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लेकिन 30 और 31 अगस्त के आसपास यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में जोरदार व मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो वहीं उत्तरी राजस्थान में मध्यम से लगाकर तेज बारिश रहेगी। ज़्यादातर कहीं कहीं जो है मध्यम से तेज, तो बड़ा जो दायरा रहेगा वह हल्की मध्यम बारिश का रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो उस समय देखा जाएगा कि 1 सितंबर, 2, 3 और 4, 5 सितंबर के आसपास तक या जो पहला सप्ताह रहेगा सितंबर का काफ़ी अच्छा रहेगा बीकानेर संभाग के लिए, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन सभी क्षेत्रों में जो है तेज मूसलाधार बारिश होगी। तो कहीं कहीं जो है भारी बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की पूरी संभावना है। बीकानेर जिले में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी मूसलाधार रहेगी, और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, यानी 125 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, मध्य राजस्थान तक बारिश की गतिविधियाँ अगले 5 से 7 दिनों के दौरान सभी जगह अच्छी होने की संभावना है। ये जब सितंबर की शुरुआत है, जब अभी मानसून के जाने की जो गतिविधियां हैं वह हालांकि आईएमडी के द्वारा 17 तारीख निर्धारित की गई हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये मानसून इस बार भी जो है 25 सितंबर के बाद ही जो है कुछ गतिविधियों में बदलाव हो सकता है। यानी 25 सितंबर के पहले मानसून वापसी की गतिविधियां किसी भी रूप में नहीं देखने को मिलेगी पूरे राजस्थान में। तो अभी जो है लगभग 30 से जो 35 दिनों तक के मानसून के यहाँ पर बने रहने की उम्मीद है, जिसमें बीकानेर और जो जोधपुर संभाग हैं, जो जयपुर संभाग हैं, भरतपुर, कोटा, उदयपुर सभी क्षेत्रों में, अजमेर सहित जो है बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। अभी थोड़ी सी शुष्कता जो है पहले सप्ताह में 4 तारीख के बाद में देखने को मिल सकती है, लेकिन एक नया निम्न दबाव फिर से बन सकता है जो आगे बढ़ते हुए कमजोर होते हुए चक्रवाती क्षेत्र के रूप में राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और एक और निम्न दबाव का क्षेत्र जो है केरल के आसपास जो है अरब सागर में बनने की संभावना बनी हुई है, जिसको आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये और इंटेंसिफाई होता है या नहीं होता है, या फिर जो है और किसी रूप में आता है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।